ये रीडिंग धनु राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Sagittarius sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will the energy in their love life in the second half of February? Angels and spirits, please clarify the sun for singles. Please clarify the sun for singles. Angels and spirits, please clarify two of swords for singles. Please clarify the magician for singles. Angels and spirits, please clarify the magician for singles. पहला कार्ड है द सन का, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। द सन आपके रिश्ते की खुशियां हैं। अगर किसी को आप प्रपोज़ करने की सोच रहे हैं तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है जिस तरह के पर्सन को अपने लाइफ में आप शामिल करना चाहते थे, या फिर किसी के लिए आप अट्रैक्शन फील करते हैं, तो उस पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कॉल, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप एक दूसरे से अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, या वो पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को एक कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर कर अपने दिल की बात कहें। तो यहाँ पर जिस तरह के पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर जिस तरह के पर्सन के बारे में आपने सोचा है अपने रोमांटिक पार्टनर के तौर पर या फिर अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर, तो उस पर्सन को अपने जीवन में आप शामिल कर पाएंगे। तो ये आपके लिए खुशी का समय है, आपके रिश्ते के लिए या आपके जीवन के लिए ये एक खुशी का समय है। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे टू ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर कुछ लोग अपनी दुविधा में हो सकते हैं। अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आपको यहाँ पर दुविधा हो सकती है कि इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें, या फिर प्रपोज़ करें या ना करें। यहाँ पर कोई भी वजह हो सकती है। ये आपकी अगर एनर्जी है तो वो पर्सन क्या सोचेगा, या फिर उस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, ये सब बातें सोचकर आपने अब तक अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं या आपने प्रपोज़ नहीं किया है, तो कुछ लोगों के लिए ये दुविधाएं इन दिनों भी बनी रह सकती है। या फिर अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो वहाँ पर उस पर्सन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर वो डिसीजन लेना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग तो डिसीजन लेंगे जो आपका ड्रीम पार्टनर है वो आपके लाइफ में शामिल हो सकता है, या फिर अगर आप प्रपोज़ करते हैं तो वो पर्सन आपकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ हैं, एक नई शुरुआत है आपके रोमांटिक लाइफ में। और कुछ लोग अपनी दुविधाओं में हो सकते हैं कि क्या प्रपोज़ करें या ना करें, या वो पर्सन क्या सोचेगा। अगर आप अब तक फ्रेंड जोन में हैं तो शायद वो पर्सन नाराज़ हो जाए, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जहां आपको लग रहा है कि ये गलत होगा, अगर आप प्रपोज़ करते हैं तो वो गलत होगा। तो यहाँ ये आपकी अपनी ही दुविधाएं हैं। या फिर अगर प्रपोज़ल है तो वो एक्सेप्ट करें या नहीं ना करें, वो पर्सन आपके लिए कैसा होगा, या फिर आगे का जीवन आपके लिए कैसा होगा, इन बातों को सोचकर आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में आपको दुविधा हो सकती है। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। द मजिशियन ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर की या फिर लाइफ पार्टनर के बारे में आपने सोचा है,
आपकी वो विश पूरी होगी। इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि एक ऐसा पर्सन हो जो आपको दिल से चाहे, या फिर वो पर्सन आपके लिए लॉयल हो, वैसा पर्सन कोई आपके जीवन में आए तो आपकी वो विश पूरी होगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो भी रोमांटिक पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये पर्सन आपको दिल से चाहेगा। इनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल होगा। हर हाल में ये पर्सन आपका साथ देंगे, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। और अगर आप किसी को पाना चाहते थे या किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते थे, इसके लिए आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि वो उस पर्सन को आप प्रपोज़ करें या वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। तो आपकी अपनी ये कोशिशें होगी, आप अपनी उम्मीद नहीं खो रहे हैं। अगर उस पर्सन के लिए आप प्यार महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिल की बात उन तक पहुँचे, या फिर वो आपके इमोशंस को समझ पाएँ, आपके प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट करें। ये कोशिश होगी आपकी। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये है कि किसी के लिए आप पैशन, अट्रैक्शन और प्यार महसूस करते हैं, उन्हें हर हाल में अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर ये आपका ड्रीम है, आपके ये जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। यहाँ पर कुछ लोग दुविधा में हो सकते हैं। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये दुविधाएं क्यों हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई भी 2 ऑफ सोर्ड्स ने किया है। एंजल्स एंड स्पिरिट, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। ये दुविधाएं क्यों हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। ये दुविधा आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए है कि आपको लगता है कि उस पर्सन के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। वो पर्सन अपने लाइफ में जिस तरह की खुशियाँ या फिर जिस तरह का लाइफस्टाइल डिज़र्व करता है, आपको लगता है कि आप वो बेहतर जीवन उन्हें नहीं दे सकते हैं। इस वजह से आप या तो उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने में झिझक रहे हैं, या फिर या आप प्रपोज़ करने में झिझक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आप उस पर्सन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ आप अभी उस रिश्ते से इमोशनली खुद को पूरी तरह डिटैच नहीं कर पाए हैं, या फिर उस रिश्ते की जो नेगेटिविटी थी उससे आप अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। और आपको लगता है कि अगर इस सिचुएशन में अगर आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो ये गलत होगा, या फिर आप उस पर्सन को वो प्यार और सम्मान नहीं दे पाएंगे जो वो डिज़र्व करता है। इस वजह से भी आप किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में आपको परेशानी हो सकती है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ ना करना चाहें, ये वजह एक हो सकती है। तो आपको अपनी दुविधाओं से निकल जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की विश फुलफिलमेंट है, जैसे रोमांटिक पार्टनर या फिर जैसे लाइफ पार्टनर को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। आपके जीवन में वैसा पार्टनर आ रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये दुविधाएं हैं जहाँ अभी आप शायद मेंटली आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify the sun for committed or married couples. Please clarify the sun for committed or married couples. Please clarify Two of Swords for committed or married couples. Please clarify the Magician for committed or married couples.
पहला कार्ड है द सन का, जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। द सन ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल हो। जजमेंट यहाँ पर ये आपका फ़ैसला हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का फ़ैसला हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अब अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहें, जहाँ एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे, तो ये आप दोनों का फ़ैसला हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था तो ये फ़ैसला आपकी फैमिली का हो सकता है या आपके पार्टनर की फैमिली का हो सकता है, जहाँ इस रिश्ते के लिए वो सहमति जता सकते हैं। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के रिश्ते में वो खुशियाँ होगी या वो स्टेबिलिटी होगी जो आप चाहते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए यहाँ पर खुशियाँ हैं। ये जजमेंट, ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का फ़ैसला आना था, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो डिसीजन, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन रही है जहाँ किसी तरह का फ़ैसला आना था, तो वो फ़ैसला अब आपके फेवर में होगा, जिस वजह से आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी। तो ये जजमेंट किसी भी तरह का फ़ैसला है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहाँ पर या तो फैमिली की तरफ से जजमेंट है या फिर आप या आपके पार्टनर का फ़ैसला है, जहाँ रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर मैरिड कपल्स हैं तो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, किसी तरह का वाद विवाद था, तो वो फ़ैसला आपके पक्ष में होगा, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी, हार्मनी होगी। और अगर आप या आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ थे तो वहाँ पर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या फिर पूरी तरह रिकवरी है। यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर डॉक्टर अपना फ़ैसला सुना सकते हैं या फिर रिपोर्ट ऐसी आ सकती है जहाँ पर ये पता चले कि आप या आपके पार्टनर पूरी तरह हील हो चुके हैं या फिर हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो हो, अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर आपको ये बात कह सकते हैं, या फिर जो आपका टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके फेवर में हो, जहाँ आपको ये पता चले कि अब आप पहले से बेहतर हैं या फिर पूरी तरह रिकवरी हो चुकी है। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून ने। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, आपने अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करना बंद कर दिया है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है, कोई नाराज़गी है, और इस वजह से ना ही आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं, दोनों ही लो फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको इस गलतफहमी को या फिर इस नाराज़गी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। द मून है तो यहाँ पर सच कुछ लोगों के सामने आ जाएगा, जिस वजह से आपकी ये नाराज़गी दूर हो सकती है, आप दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर आपके रिश्ते में वो हार्मनी होगी जो आप चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि यहाँ पर जो भी नाराज़गी है या गलतफहमी है उसे ख़त्म करें। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ क्यों हैं, या फिर अपने इमोशंस एक दूसरे से आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ किसी बात को लेकर सहमति नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर के अपने ट्रैवल प्लान्स हों, वो चाहते हों कि किसी वेकेशन पर आप लेकर जाएं, या फिर यह आपकी इच्छा हो कि आप दोनों किसी वेकेशन पे जाएं, और यहाँ पर अपनी ही किसी तरह की कोई प्रोफेशनल या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से ये फ़ैसला ना ले पा रहे हों। तो यहाँ पर इस वजह से ये नाराज़गी है और यहाँ पर एक दूसरे से आपने बात बंद कर दी है। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते थे कि अब रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए, और हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में अग्री ना हो, या फिर आपकी अपनी परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ पर आप इस रिश्ते में इस वक्त इंगेजमेंट या मैरिज की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं।
तो वहाँ पर इन बातों को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। नाराज़गी ख़त्म करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें, क्योंकि ना ही आप खुश हैं ना ही आपके पार्टनर खुश हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वांड्स ने। अगर आप नाराज़ हैं या फिर अगर इन दिनों इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, तो वहाँ आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को मनाने की। अगर बातचीत ना हो रही हो तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको मना पाएँ वो, या आपसे बातचीत शुरू कर पाएँ। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो यहाँ आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे, या फिर आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी, वो हार्मनी होगी जो आप चाहते हैं। तो अगर नाराज़गी पहले से चली आ रही है तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है, एक दूसरे को मना पाने में आप सफल होंगे। और अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात थी जहाँ पर किसी फ़ैसले का आप इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि यहाँ जजमेंट का है, किसी तरह का फ़ैसला आना था, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों, तो ये फ़ैसला आपके फेवर में हो सकता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आनी थी, या फिर डॉक्टर की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन मिलना था, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी। इसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आपका रिश्ता हील हो, या फिर अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको या आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है तो उससे बाहर आ जाएं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन वो पूरा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जहाँ जो कमिटेड रिलेशनशिप में जिस भी वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को ये फ़ैसला सुना सकते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई फ़ैसला आना था, तो वो फ़ैसला आपके फेवर में आएगा, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप दोनों किसी बात को लेकर एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे की बात सुनने और समझने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए क्लैरिफाई करें द सन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ड्स। जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है उनके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन। पहला कार्ड है द सन का, जिसे क्लैरिफाई किया है द फूल ने। द सन आपके रिश्ते की खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होने जा रहा है या फिर रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ पर आप दोनों की जो प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच, आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अपने रिश्ते में जो खुशियाँ आप चाहते हैं, इन दिनों आप वो खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम रही है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम रही है तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी या तो आपके लिए है या आपके पार्टनर के लिए है। जिस शहर या जिस कंट्री में आप या आपके पार्टनर रहते हैं, उसी शहर या उसी कंट्री में जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं।
और अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने। 2 ऑफ सोर्ड्स, जहां अब तक आपने या आपके पार्टनर ने अपने दिल के दरवाज़े बंद कर रखे थे, जहां डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इस रिश्ते में पहल करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। तो इन बातों को लेकर, जिन भी बातों को लेकर आपके मन में दुविधाएं थी, या फिर आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था, अपने पार्टनर से आपने बात करना बंद कर दिया था, या आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट में डाला था, एक दूसरे को आपने ब्लॉक किया हो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर एक दूसरे से बिल्कुल ही आपने दूरी बना ली थी, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड कहता है कि आप दोनों में बातचीत शुरू होगी, आप दोनों इस रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर आपस में सुलह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरी ये रिश्ता आपके लिए है, उतना ही ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर द चैरियट ये आपके लव लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शाता है। जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ उस प्रॉब्लम को सुलझाने की आप या आपके पार्टनर कोशिश करेंगे, या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर जिन बातों को आप या आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे थे, उस बात को अब समझेंगे, जिसकी वजह से एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी। एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड था और एक पर्सन उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, इस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम थी। एक पर्सन चाहता था कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, और दूसरा पर्सन इसके लिए रेडी नहीं था। तो यहाँ पर आपसी सहमति बनती दिख रही है। आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी, तो आप एक डिसीजन तक पहुंच पाएंगे कि किस तरह इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चला जाए, या फिर एक दूसरे के विचारों से आप एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर द मजिशियन, आप में से कुछ लोग इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या फिर जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो। तो आप में से कुछ लोगों की वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, या फिर आपके पार्टनर ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या कोई रिचुअल कर रहे थे कि आप दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो जाए, या फिर कोई सुलह का रास्ता निकल आए, या फिर आपको वो समझा पाएँ कि उनकी क्या सिचुएशन रही थी जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, या फिर इस रिश्ते से आपने दूरी बना ली है। तो यहाँ पर आपकी या आपके पार्टनर की वो कोशिश सफल होगी। यह 2 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को या तो समझना था, या फिर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेना था। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या तो आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे और इस रिश्ते को एक और मौका देंगे, या फिर अपने पार्टनर को आप वक्त दें, या आपके पार्टनर आपको वक्त दें। तो यहाँ पर आपसी सहमति बनती दिख रही है। या फिर अगर डिसीजन लेने की बात थी, तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं।